मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करें स्कूल इंटेंस टेस्ट 2017 के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। कह सकते हैं कि सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीएचएस बोला जाता है, जिसका पेपर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वेचू वाराणसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट कराया जाता है, उसके पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। आज की इस वीडियो में बात करें मैथमेटिक्स ग्रुप गणित वर्ग क्लास 11th के पेपर के सॉल्यूशन की बात करेंगे। अगर हम इसकी टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। कह सकते हैं कि 120 मिनट्स का समय आपको मिलता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपके एमसीक्यू टाइप के रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं। कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपके पीएमसी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसका आपका कह सकते हैं वेटेज सेम रहने वाला है। और हिंदी इंग्लिश से आपके 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके कह सकते हैं करेंट अफेयर और जीके से आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके टोटल जो कॉम्बिनेशन हो गया आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। और इसकी टाइमिंग आपको 2 घंटे 120 मिनट की दी जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करें फिजिक्स के क्वेश्चन की, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन की बात करें, मैथमेटिक्स ग्रुप 2017 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में अलग अलग कह सकते हैं कि सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। और डीपली में कह सकते हैं कि फुल डिटेल में सॉल्व किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसको चेकआउट कर लीजिएगा। इसमें आपका 76 है। आज की इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स की बात करेंगे। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन अनचेंज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब आपकी कह सकते हैं कि प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो क्या नहीं बदलता। पहला आपका वोल्टेज, नेक्स्ट इसमें आपका करंट, थर्ड वन आपका रेजिस्टेंस और लास्ट वन है नन ऑफ दिस। तो मैं बता दूं कि अगर हम पैरेलल की बात करें तो उसमें आपके जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं, जिसको हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं, वो आपका चेंजेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 77 इनसाइड वाटर एंड एयर बबल बिहेव लाइक। पानी के अंदर कोई हवा का बुलबुला किस तरीके से बिहेव करता है। फ्लैट ग्लास प्लेट, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस और लास्ट वन आपका प्लेन मिरर। तो अगर हम बात करें कि पानी के अंदर कोई हवा का बुलबुला किस तरह का बिहेव करेगा, तो वो आपका एक अवतल लेंस की तरह बिहेव करेगा, जिसको हम लोग कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन जो है आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। इसमें आपका 78 लाइट enters from water into glass plate. The refractive index of a glass is 9/8 with respect to water, and speed of light in vacuum and glass are 3 × 10⁸ meter per second and 2 × 10⁸ meter per second respectively. The refractive index of a water with respect to air. इसमें बोला जा रहा है कि प्रकाश पानी से कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। पानी के सापेक्ष कांच का जो अपवर्तनांक कह सकते हैं 9/8 है, तथा प्रकाश की चाल निर्वात और कांच में क्रमशः दिया गया है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड और 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो पानी का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष आपको निकालना है। बात करें क्वेश्चन 78 के, तो इसमें आपका जो गिवन दिया है पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है कि जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू वाटर आपका दिया गया है, ग्लास है और उसका रेस्पेक्ट जो है वाटर है। तो यहाँ से मैं लिख ले रहा हूँ कि आपका जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के रिस्पेक्ट में आपका दिया है 9/8 दिया है। और आपका क्या क्या दिया है, ग्लास का कह सकते हैं, और वैक्यूम में लाइट की स्पीड दी है तो आपका भी दिया है आपका वैक्यूम में, और साथ ही साथ ग्लास में दिया है। तो यहाँ पे ग्लास में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है। और आपका कह सकते हैं कि वैक्यूम में आपका दिया है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यह आपका स्पीड दिया है। और पूछा क्या जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब आपका वाटर जो है एयर के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो यहाँ से आपका अगर हम लोगों को लिखना है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू हो गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड इन वाटर, लाइट की स्पीड इन वाटर अपॉन में स्पीड इन ग्लास।
यहाँ पे लाइट के केसेस में बात की जा रही है, लाइट की स्पीड की बात की जा रही है, बेसिकली कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका 9/8 इक्वल टू हो गया आपका स्पीड ऑफ वाटर, कह सकते हैं वाटर में लाइट की, अपॉन में आपका दिया गया है आपका 2 × 10⁸ दिया गया है। तो यहाँ से आपका VW बराबर हो जाएगा 18 × 10⁸ अपॉन में 8, या इसको कह सकते हैं 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देन इसके बाद आपको निकालना है, क्या कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन में मेंशन किया है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में आपका वाटर का कह सकते हैं निकालना है। तो यहाँ पे आपका इक्वल टू हो गया कह सकते हैं C अपॉन में V वाटर। तो यहाँ से आपका लिख सकते हैं, कह सकते हैं यहाँ से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C हो गया आपका 3 × 10⁸ अपॉन में 2.25 × 10⁸। इससे कैंसिल हो गया 3/2.5। इसको हम लोगों को अगर दूसरे की कह सकते हैं कि फॉर्म में अगर लिखना हो तो इसको हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 300 अपॉन में 225। इसके बाद आप इसको कट कर दीजिए, तो कट करेंगे तो 4/3 आ जाएगा। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन हम लोग चेकआउट करते हैं, तो इसमें ऑप्शन जो आपको दिख पा रहा है 4/3, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है इसमें आपका 79, द पावर ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड अ कॉनकेव लेंस ऑफ अ सेम फोकल लेंथ इज। आपका बोला जा रहा है कि समान फोकस दूरी के उत्तल और अवतल लेंस के संयुग्मों की क्षमता क्या होगी। पहला ऑप्शन है इसमें आपका 0 डायोप्टर, नेक्स्ट इसमें आपका इनफाइनाइट, थर्ड वन आपका इनवर्स ऑफ अ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, और लास्ट वन आपका इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव लेंस। तो मैं बता दूं कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो इसमें आपकी एफ की जो वैल्यू होती है आपकी 25 सेंटीमीटर होगी, और आपके कॉनकेव लेंस में कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू -25 हो जाएगी। तो देन इसको हम लोगों को पावर निकालना, तो 1/p इक्वल टू हो जाएगा 1/f, 1 + 1/f2 कर दीजिए। तो यहाँ से आपका 1/25 - 1/25 हो जाएगा, कैसे कि कॉनकेव लेंस में f की जो वैल्यू होती है आपकी -25 कंसिडर होगी। तो कह सकते हैं कि ये f की वैल्यू आएगी, f बराबर हो जाएगा आपका 1 कह सकते हैं 0 बेसिकली यहाँ से, तो ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा। f की वैल्यू इन्फिनेटिव आ गई तो p बराबर होता है आपका 1/f कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका हो गया 1/∞ इक्वल टू 10 करता है 0 की तरफ। तो ऑप्शन जो है आपका पहला वाला 0 डायोप्टर ये आपका करेक्ट है। 80 नंबर, न्यूट्रॉन पार्टिकल इज हैवियर देन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल। पहला इसमें आपका प्रोटॉन, नेक्स्ट इसमें आपका इलेक्ट्रॉन, थर्ड वन आपका न्यूक्लियस, और लास्ट वन आपका पॉजिट्रॉन। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपका न्यूट्रॉन कण निम्नलिखित में से किस कण से भारी होता है, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, नाभिक से और पॉजिट्रॉन से। जो आपका न्यूट्रॉन होता है वो आपका प्रोटॉन से हैवियर होता है। तो ऑप्शन आपका पहला इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 81, an object is placed at the center of curvature of a concave mirror, the distance between its image and the pole is। इसमें बोला जा रहा है कि एक वस्तु जो है अवतल दर्पण के वक्रता के रेंज पर रखी जाती है, उसके प्रतिबिंब और ध्रुव के बीच की दूरी कितनी होगी। तो ये आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगी कह सकते हैं, तो आपका r के बराबर होगी, या कह सकते हैं इक्वल टू 2f। r बराबर 2f होता है, तो यहाँ से आपका हो गया कह सकते हैं f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ से आपका 2f के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 82, इसमें बोला जा रहा है कि विच कलर ऑफ लाइट इज यूज्ड इन द हेडलाइट ऑफ अ कार इन अ फॉगी डे। कि जब आपका धुंध पड़ता है, फॉग पड़ता है, कोहरा बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस समय कार की हेडलाइट में किस रंग का प्रयोग किया जाता है। पहला इसमें आपका ब्लू, नेक्स्ट है येलो, ब्लैक और रेड। इसके लिए आप बताइए, पहले एक बार सोचिए। मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आपका येलो लाइट यूज किया जाता है। अगर हम बात करें येलो लाइट की तो आफ्टर ऑरेंज के बाद येलो लाइट आपका आता है, जिसकी आपकी कह सकते हैं कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और इसका जो स्कैटरिंग होता है बहुत ही लेस होता है। तो येलो लाइट आपका यूजफुल होता है फॉगी डे में। नेक्स्ट इसमें आपका 83, इसमें बोला जा रहा है कि द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ अ डिस्टिंक्ट विजन ऑफ अ यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट।
सामान्य दृष्टि के एक युवक पौड़ की सुस्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होगी। तो कह सकते हैं कि अगर हम लोगों की 25 सेंटीमीटर से दूर कोई वस्तु कह सकते हैं रखी गई है तो हम लोग इजीली कह सकते हैं कि पढ़ सकते हैं, आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर बहुत ही पास कह सकते हैं नियर अबाउट आपका 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर भी रखते हैं जो आपकी स्केल या पेन के बराबर होती है नियर अबाउट, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये आपको 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा इसमें आपका सही है। इसमें आपका 84 नंबर, द वर्क डन इन द मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम इन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इन रीजन इज। इसमें बोला जा रहा है कि 12 वोल्ट के विभवांतर क्षेत्र में 2 कूलम के आवेश को चलने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा। तो एक रिलेशन होता है वर्क और क्या कह सकते हैं कि आपका चार्ज में और आपके पोटेंशियल डिफरेंस में W बराबर होता है Q इंटू में पोटेंशियल डिफरेंस या dV बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपका Q की वैल्यू कह सकते हैं आपकी 2 दी गई इंटू में चार्ज, आपकी पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका 12 दिया गया है, या आप कह सकते हैं यह आगे आपका 24 आपका जूल, यह आपका वर्क आ गया। सिंपल सा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको फॉर्मूला अगर पता रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप डिकोड कर पाते हो। तो ऑप्शन बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 85, करेंट थ्रू अ रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इंडिपेंडेंस ऑफ इट रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेजिस्टेंस। ये आप जानते होंगे कि ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा, V बराबर IR। तो यहाँ से I बराबर हो गया V/R। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि I जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R के, तो ऑप्शन आपका पहला जो है आपका करेक्ट है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट इसमें आपका 86 नंबर, 86 में बोला जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ अ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन A इज 4 ओम इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज आपका 2A फॉर द सेम मटेरियल द रेजिस्टेंस विल बी, रेजिस्टेंस कितना होगा। तो एक फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं बता दे रहा हूँ, अगर नहीं जानते तो रो बराबर होता है आपका कह सकते हैं R बराबर ρ/L होता है। तो यहाँ से आपका रो बराबर हो जाएगा RA/L होता है ये फॉर्मूला। तो रो बराबर R बराबर ρL/A। तो यहाँ से मैंने रो बराबर लिखा RA/L, तो मैं इसी को आपको यूज कर रहा हूँ कह सकते हैं। तो यहाँ पे आपका बोला जा रहा है क्रॉस सेक्शन एरिया A है और आपका इज 4 ओम है, ठीक है, और आपका मटेरियल भी दिया गया है यहाँ पे। तो रेजिस्टेंस पूछ रहा है यहाँ से, तो मैं पहले वालों के लिए आपका R और A और L की वैल्यू पुट करता हूँ। तो यहाँ से हो गया आपका 4A/L इक्वल टू, यहाँ पे L/2 हो जा रहा है, तो यहाँ से आपका 2AR/L/2 कह सकते हैं। तो आपका 2 जो है ये वाला L/2 ये आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 4AR/L लिख सकते हैं इक्वल टू इतना हो गया। तो L से L कट गया और आपका 4A से 4A कट गया, तो बचा कितना R बराबर 1 ओम। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आपको थोड़ा सा कोरिलेट चीज़ों को करना था। तो ऑप्शन जो है आपका तीसरा वाला करेक्ट है। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, फॉर्मूला होता है रो बराबर आपका होता है फॉर्मूला RA/L, या कह सकते हैं R बराबर ρL/A। उससे आपको रिलेट करके दोनों वैल्यू को पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर आपका 1 ओम आएगा। पदार्थ के L लंबाई तथा A अनुप्रयास परिच्छेद के एक तार की प्रतिरोध 4 ओम यदि उसके पदार्थ के तार की लंबाई L/2 और अनुप्रयास परिच्छेद 2A हो जाती तो प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम हो जाएगा। आपका फॉर्मूला रो बराबर होता है RA/L से। देन इसके बाद आपका 87 आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। आपका कौन सा कह सकते हैं कि विद्युत शक्ति को आपका प्रदर्शित नहीं करता। तो आपका फॉर्मूला होता है P बराबर कह सकते हैं B इंटू आई होता है। यहाँ से आप जानते हैं B बराबर IR होता है। तो अगर हम लोगों को V की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे तो I² और यहाँ से आपका R हो जाएगा। और आप जानते हैं अगर हम लोग I की वैल्यू यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दे V की जगह, तो यहाँ से I बराबर होता है V²/R भी हो जाएगा। तो अगर कह सकते हैं कि पावर को हम लोग कोरिलेट करें तो यहाँ से P बराबर V इंटू आई हो गया, या कह सकते हैं कि P बराबर V² R भी हो जाएगा और P बराबर I²
आर भी हो जाएगा। क्या नहीं होगा कह सकते हैं, तो यहाँ से आपका P बराबर आई आर स्क्वायर नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है आपका बी इसमें आपका इनकरेक्ट है, जो आपको पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता। नेक्स्ट इसमें आपका 88 एट द टाइम ऑफ द शॉर्ट सर्किट द करेंट इन द सर्किट। शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में धारा क्या होती है, काफ़ी घट जाती है, परिवर्तित नहीं होती, अत्यधिक बढ़ जाती है, लगातार बदलती रहती है। तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर शॉर्ट सर्किट होता तो उस समय आपकी जो सर्किट में करंट होती है आपकी अत्यधिक बढ़ जाती है, इंक्रीज हेवेनली। तो ऑप्शन जो आपका सी करेक्ट है, अत्यधिक बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका 89 वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक लार्ज करेंट फ्रॉम द सर्किट, इट टेक्स अ नेग्लिजिबल current from the circuit, it can be connected in series और none of these। अगर हम वोल्ट मीटर की बात करें तो इसको हम लोग आपके कह सकते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन होता है, इसको हम लोग पैरेलल में आपका कनेक्ट करते हैं और यह आपका इट टेक नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। ऑप्शन जो है आपका बी कह सकते हैं, इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 90 नंबर, अ पर्सन विथ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब होता है दीर्घ दृष्टि दोष से बाधित व्यक्तियों को क्या प्रॉब्लम होती, कैन सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। नेक्स्ट इसमें आपका कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। थर्ड वन फाइंड्स इट्स डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टिंक्टली, और लास्ट वन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली एंड डिस्टिंक्टली। तो मैं एक बार हिंदी में रिफर कर दे रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों का कह सकते हैं कि हिंदी से क्लियरेंस हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को साफ साफ देख सकता है परंतु पास की वस्तुओं को अलग नहीं कर सकता। दीर्घ दृष्टि दोष की बात की जा रही तो आपका प्रॉब्लम जो होगा कह सकते हैं नज़दीक वाले में होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नज़दीक की वस्तुओं को साफ देख सकता है परंतु दूर की वस्तुओं को अलग अलग नहीं देख सकता। पास की वस्तुओं को आराम से और अलग अलग देखने में कठिनाई होती है, पास की वस्तुओं को साफ और अलग अलग देख सकता है। तो जो आपका कह सकते हैं कि पास की वस्तुओं को आराम से और अलग अलग देखने में कठिनाई होगी अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया की। नेक्स्ट इसमें आपका 91, अ वाइट लाइट बीम एंटरिंग अ ग्लास फ्रिज स्प्लिट इनटू 7 कलर ड्यू टू। प्रकाश की एक आपकी श्वेत जो पुंज होती है कांच के जो प्रिज्म होता है आपका 7 रंगों में विभाजित होती है, तो किसके कारण होता है, डिस्पर्सन के कारण होता है, तो विक्षेपण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे आपकी स्प्लिटिंग का जो प्रोसेस होता है कह सकते हैं अगर प्रिज्म यहाँ रखा है तो जो आपका कह सकते हैं प्रकाश आएगा इस डायरेक्शन से आएगा, नीचे से आएगा, हमेशा आपका कह सकते हैं कि इसके नीचे डायरेक्शन से आएगा, देन इसके बाद स्प्लिट करेगा तो 7 आपके डिफरेंट कलर में वो आपका विक्षेपित होगा। VIBGYOR आपका वायलेट, आपका इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड ये आपके कलर में आपका स्प्लिट होगा। इसमें आपका 92, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग अ करेंट। एक धारा से ले जाते हुए सीधी लंबी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र जो होगा आपका सेम होगा सारे पॉइंट पे। तो ऑप्शन जो है आपका कह सकते हैं बी इसमें आपका करेक्ट है कि सभी बिंदुओं पर आपका समान होगा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड लगेगा इनसाइड द लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। इसमें आपका 93, एन इलेक्ट्रॉन एंटर मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू is shown in figure below. The direction of a force acting on the electron will be to the right, out of the page, into the page or to the left। इसमें बोला जा रहा है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपकी ये है और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है आपका परपेंडिकुलर है, तो आपका जो फोर्स लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो कह सकते हैं कि आपका फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ से आपका जो आपका डायरेक्शन होगा कह सकते हैं उस फोर्स का इनटू द पेज होगा। ऑप्शन जो है आपका सी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 94 नंबर, इसमें बोला जा रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg अंडरगोस अ चेंज इन स्पीड्स फ्रॉम 30 मीटर पर सेकेंड टू 40 मीटर पर सेकेंड, द चेंज इन मोमेंटम इज। मोमेंटम की बात की जा रही है तो आप जानते हैं मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू वी, तो यहाँ से m की वैल्यू 5 है इंटू आपकी चेंज इन स्पीड की बात की जा रही है तो 40 माइनस आपका 30 हो गया, तो यहाँ से आपका 5 इंटू 10 हो गया इक्वल टू आपका 50 kg मीटर पर सेकेंड आपका मोमेंटम आ गया। तो कह सकते हैं कि ऑप्शन जो है आपका तीसरा वाला ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 95, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी इज हेवेल्ड द ग्रेविटेशनल फोर्स
बिटवीन देम, इसमें बोला जा रहा है कि दो आपकी वस्तु हैं ए और बी, उनके बीच की दूरी अगर आधी कर दिया जाता है तो आपका गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स। तो हम जानते हैं फॉर्मूला F बराबर होता है G m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से F आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया आर स्क्वायर के, तो अगर आधा कर दिया जाए आर की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो फोर्स आपका 4 टाइम हो जाएगा। तो 4 टाइम्स बिकम 4 टाइम्स। नेक्स्ट इसमें आपका 96E 500 ग्राम पैकेट हैविंग वॉल्यूम 300 सेंटीमीटर क्यूब इज प्लेस्ड इन वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर आपका 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया। तो पैकेट विल भी, पैकेट क्या करेगा आपका फ्लोट करेगा, पानी में तैरेगा, पानी में डूब जाएगा, 50 ग्राम पानी विस्थापित करेगा, 500 ग्राम पानी विस्थापित करेगा, 500 सेमी पानी हटाएगा। ये सारे ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो आप जानते हैं फॉर्मूला आपका जो होता है रो या डेंसिटी निकालेंगे, डी बराबर होता है m/v। तो यहाँ से m की वैल्यू आपकी 500 अपॉन में v की वैल्यू आपके 300। तो इसको आप कट कर दीजिए 5/3। इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो 1.43 आपका ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ गया। या आपका इसका डेंसिटी आ गई। डेंसिटी आपकी ज़्यादा है कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि सिंक इन द वाटर, पानी में डूब जाएगा। तो इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका 97 नंबर, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन कॉज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 मीटर इन बॉडी इन इट्स ओन डायरेक्शन, द वर्क डन बाय द फोर्स। W बराबर होता है F/S। बहुत ही सिंपल कह सकते हैं। 2017 में फिजिक्स के क्वेश्चन फ्रेम किए गए थे। तो 10 × 2 इक्वल टू आपका 20 जूल हो गया। तो ऑप्शन जो है आपका कह सकते हैं कि बी इसमें आपका करेक्ट है। नेक्स्ट इसमें आपका 98, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg फॉल फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर फ्रॉम अर्थ सरफेस, द किनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस विल बी। किनेटिक एनर्जी की बात की जा रही है तो यहाँ पे आपका किनेटिक एनर्जी एज आपका पोटेंशियल एनर्जी बिहेव करेगा, क्योंकि रेस्ट की बात की जा रही है। तो यहाँ से आपका mgh हो जाएगा। तो m की वैल्यू आपकी द्रव्यमान जो है आपका 5 दिया है, इंटू में g की वैल्यू आपकी दी है 9.8, इंटू में आपका mgh की वैल्यू आपकी 10 दी है। तो ये आपका 98 × 5 हो गया कह सकते हैं। तो यहाँ से आपका 98 इंटू में 5, तो ये आ गया आपका 0 4 कैरी 9 5 से 40 49। तो कह सकते हैं कि 49 आपका जूल जो आ गया, इसका आपका किनेटिक एनर्जी आ गया। आप कह सकते हैं कि वर्क डन आ गया। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन पहला वाला करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका 99, इसमें बोला जा रहा है कि अ साउंड वेव हैव अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 kHz एंड वेवलेंथ 0.8 मीटर, द स्पीड ऑफ साउंड विल बी। स्पीड ऑफ साउंड आपका कह रहा है, पूछ रहा है इसमें। तो आप जानते हैं कि v बराबर होता है आपका f लैम्डा। तो यहाँ से आपका वेलोसिटी पूछ रहा है, तो f की वैल्यू आपकी वेवलेंथ कह सकते हैं। ये फ्रीक्वेंसी आपकी 1 kHz दी है, तो इसको हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो 1000 हो गया, इंटू में 0.8। तो यहाँ से हो गया आपका कह सकते हैं कि 800 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन जो है आपका बी इसमें आपका 800 मीटर पर सेकेंड आपका सही है। नेक्स्ट और कह सकते हैं कि लास्ट जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन फ्रेम किया गया है 2017 की अगर हम बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट। साउंड की बात की जा रही है तो साउंड जो होता है कह सकते हैं कि जिसके मॉलिक्यूल्स अणु जो होंगे पास पास होंगे उसमें आपके साउंड जो है बहुत ही फास्टेस्ट ट्रेवल करेगी। तो यहाँ पे आपका सॉलिड जो है सबसे ज़्यादा इसमें आपकी इसकी कह सकते हैं कि ट्रेवल स्पीड रहेगी। अगर हम बात करें आपकी सॉलिड की ही तो आपके 17 टाइम्स फास्टर होता है आपका स्टील में कंपेयर टू एयर। आपका 17 जो गुना ज़्यादा होता है आपका तेज कह सकते हैं कि चलता है साउंड स्टील में कंपेयर टू एयर या कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन करेक्ट है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और साथ ही साथ आप सारे कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस तरीके की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वाराणसी में कोचिंग चलती है। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, कॉल या व्हाट्सएप करके उसकी अधिक जानकारी पा सकते हैं।